this is Manisha here, GK teacher, and today we will discuss the chapter All the World is a Stage. Okay, so please open your books, bacha. Page number is 88. Okay, and chapter is 61. Clear? So in this chapter there are two parts. In the first part there is a fill up. Okay, in the second part we will discuss the matching. Okay, so your first, what is the meaning of this word? All the world is a stage. Mean to say बच्चा कि जो एक दुनिया है वो आपके लिए एक मंच मंच है, ठीक है। सारी दुनिया आपके लिए एक स्टेज का काम करती है, ठीक है बच्चा। देयर इज नथिंग मोर एक्सीलेटिंग देन टू बी अपॉन ए स्टेज। इससे ज्यादा और बड़ी खुशी की बात नहीं होगी कि आप मंच पर खड़े हैं, स्टेज पर खड़े हैं, हैव ए हाउस फुल ऑफ पीपल लिसनिंग, और वहां खड़े हैं जहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जस्ट आपके मुंह से एक कोई ना शब्द सुनने के लिए, ठीक है। क्लियर? From early times, theater has been man's favorite form of entertainment. Okay, इसमें क्या है बच्चा, पहले का जो टाइम था थिएटर जो था वो मेन एंटरटेनमेंट का सोर्स माना जाता था, ठीक है। बी चाहे वो थिएटर देखने के लिए जो पर्सन आते हैं, चाहे वो कैंप फायर में हो, कैंप फायर लगी हो उन्हें कॉल, ठीक है, विंटर नाइट्स हो, चाहे वो रिलैक्सिंग सीट पर बैठकर ऑडिटोरियम की आराम से आपका प्ले सुने, ठीक है बच्चा। So in this chapter, A part is a name the form of theater being described. इसमें कुछ आपको read the clues दिए गए बच्चा, ठीक है। इसमें theaters के नेम हमें वेरीफाई करने हैं। So your first is part of Western classical tradition. It is a drama in which the actors sing the libretto which are their lines in the play. ठीक है, इन्होंने ये बोला है ये जो थिएटर है, ठीक है, ये किसका पार्ट रह चुका है, वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेडिशन का ये पार्ट रह चुका है। इसमें क्या होता है बच्चा, इट इज ए ड्रामा, ड्रामाज होते हैं इन विच द जो एक्टर है, एक्टर का नेम है लिब्रेटो, जो गाते हैं, सिंग करते हैं, ठीक है, विच आर देयर, जो उनकी लाइंस है इस प्ले में वो किसके थ्रू बोलते हैं, गाकर बोलते हैं, ठीक है। सो योर फर्स्ट आंसर इज ओपेरा। बच्चा ओपेरा का मतलब ही क्या होता है, संगीत का नाटक। ओके, संगीत नाटक, संगीत नाटक, ठीक है बच्चा। सेकंड इज दिस ग्रेसफुल डांस ट्रेडिशन, जो ये ग्रेसफुल डांस ट्रेडिशन है ये कहां से, इसकी शुरुआत हुई थी इटली से, ठीक है, बट बाद में ये फेमस किसने किया था, फ्रेंच ने। क्लियर? द एक्टर्स टेल देयर स्टोरी, इसके थ्रू, इस डांस के थ्रू क्या करते हैं बच्चे, इस एक्टर्स जो होते हैं अपने थ्रू ऑफ द जो स्टोरी है, ठीक है, थ्रू द डांस वो करके दिखाते हैं। डांस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, पॉइंट वर्क इन्वॉल्व होता है, बैलून्स एंड पायरेट्स इन्वॉल्व होते हैं। पायरेट्स मीन टू से कि बच्चा एक लेग पर खड़ा होकर डांस करना, ठीक है। सो इट्स आंसर इज बैले, बैले डांस फॉर्म है ये। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज इट इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जैपनीज। अब ये कौन सा है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जैपनीज थिएटर है जिसमें परफॉर्मेंस जो होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वियर एलेबोरेट मेकअप, इनके फेसेस पर बहुत ज्यादा मेकअप किया होता है जैपनीज का, ठीक है। ये जैपनीज का मेन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है। इट्स आंसर इज काबुकी। ओके, काबुकी। नंबर फोर्थ इज ट्रेडिशनली परफॉर्म ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन। यस, इसको ट्रेडिशनली कब परफॉर्म किया जाता है, क्रिसमस सीजन में परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता क्या है बच्चा, इट इज फॉर्म ऑफ म्यूजिकल ड्रामाज है। इस ड्रामे में क्या इन्वॉल्व होते हैं, डांसेस होते हैं, माइम्स होते हैं, पपेट्री शोज होते हैं, मेलोड्रामास, और कंबाइंड टू प्रोड्यूस एंटरटेनमेंट एंड कॉमिक थिएटिकल एक्सपीरियंस होते हैं। ये ऑफनली बनाए किसके लिए जाते हैं, चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। सो इट्स आंसर इज पेंटोमाइम, पेंटोमाइम। Okay, so here it is, the A part is complete. Okay, move to the next part, B part. In this chapter, in this part, sorry, a person who writes plays, वो पर्सन जो राइट को लिखता है, प्ले करता है, यस, प्लेस को लिखता है, सॉरी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्ले राइटर कहते हैं, ठीक है। मैच दिस फेमस प्ले राइटर्स विद देयर फेमस वर्क्स। सो योर फर्स्ट वन इज डोल हाउस। यस, डोल हाउस जो एक प्ले है बच्चा, ये लिखा गया था 21 सितंबर 1879 में इसको लिखा था, और इसको किसने लिखा था, हेनरिक लिप्सन ने। ओके, सो योर फर्स्ट आंसर इज हेनरिक लिप्सन। सेकंड इज डेथ ऑफ सेल्समैन। ये 10 February 1949 में ये प्ले लिखा गया था बच्चा, और ये किसने लिखा था, आर्थर मिलर ने लिखा था, आर्थर मिलर। नेक्स्ट वन इज थर्ड इज जूलियस केसर। ये 21 सितंबर 1599 में ये प्ले लिखा गया था, और इसको राइट किया था बच्चा विलियम शेक्सपियर ने। ओके, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन इज
वेटिंग पिग्मेलियन, यस पिग्मेलियन जो प्ले है बच्चा 16 अक्टूबर 1930 में इसको लिखा गया था और इनके राइटर का नेम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओके, नंबर 5 इज वेटिंग फॉर गॉडॉट। ये प्ले लिखा था 5 जनवरी 1953 में लिखा गया था। एंड हु इज द राइटर ऑफ दिस प्ले? सैमुअल बेकेट। ओके, नेक्स्ट वन इज 6th इज द चेरी ऑर्किड। ये लिखा था 17 जनवरी 1904 में लिखा गया था बच्चा। एंड ये किसने लिखा था बच्चा? ये लिखा था एंटोन चेखोव ने। एंटोन चेखोव, सॉरी। 7th is a streetcar named Desire. Yes, 3rd of December 1945 में ये प्ले लिखा गया था और ये राइट किया था टेनेसी विलियम्स ने। ओके, नंबर 8th is द होमकमिंग। ये लिखा गया था 3rd of June 1965 में हैरोल्ड पिंटर ने। हैरोल्ड पिंटर। ओके, number 9th is the importance of being earnest. It is written in 17 Feb 1895 में लिखा गया था बच्चा। एंड ये इसको लिखा था किसने? ऑस्कर वाइल्ड ने। एंड लास्ट वन इज Barefoot in the Park 25th of May 1967 and who is the writer of this play? Neil Simon. Okay, so I hope this chapter is clear. Here last में है बच्चा नो विद डायरेक्ट। विलियम शेक्सपियर wrote the highest number of plays in English literature. ठीक है, his plays has also been performed throughout the world. So I hope this chapter is clear everyone. Thank you.